नमस्कार, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज मैं देव की नगरी में मौजूद हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं मदन जी से। मदन जी अभी जल्द कोरोना पॉजिटिव हुए, जनता के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार लोगों के साथ थे और आज हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ 100 पर। मदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 100। मदन जी, अब यहाँ पर कुंभ जो हमारा सबसे बड़ा जो कुंभ मेला है स्टार्ट होने जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? आप लगातार लगे हुए हैं, बीमारी से अभी स्वस्थ हुए हैं, किस तरीके से कुंभ के मेले को देखते हैं आप? देखिए प्रशांत जी, एक आस्था का ऐसा पर्व है जहाँ पर हम लोग बिना किसी निमंत्रण के केवल एक साधु संत, अखाड़े, गंगा सभा इत्यादि जो इस आयोजन के एक धार्मिक स्वरूप माने जाते हैं, वो बैठकर एक तारीख तय कर देते हैं कि स्नान पर्व ये रहेंगे और कुंभ के पर्व ये रहेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया और देश से इस आस्था में जितने लोग रहते हैं वो सारे हरिद्वार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। 4 स्थानों पर कुंभ होता है। प्रयागराज में अभी हुआ है, नासिक उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है। लेकिन इसमें हरिद्वार इसलिए मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि यहाँ का जो कुंभ है वो पूरा का पूरा एक तो शहर के अंदर होता है और एक कहीं ना कहीं ऐसा मान्यता इस रूप में रहती है कि हरिद्वार में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या अधिक रहती है। 2010 में हमने महाकुंभ किया था। सौभाग्य से उस समय भी मैं इसी विभाग को देखता था। उस समय एक अनुमान के अनुसार 8 करोड़ 8.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर 4 मंथ में जो हमारा पीरियड होता है उसमें आए थे। इस बार हमने कुंभ की पूरी तैयारी पिछले 1.25 साल से शुरू की थी और कुछ अस्थायी प्रवृत्ति के काम जो हमारे अब पूरे होने वाले हैं, इसके साथ साथ हाईवे का काम जो रुका हुआ था, गडकरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने इस बारे में इंटरव्यूइंग करके और जो पिछले 10 साल से गड़बड़ था उसको सारे को 3 भागों में तोड़ के और वो भी काम लगभग पूरा होने की स्थिति में आ जाएगा अगले 2 महीने बाद। लेकिन इस बीच में कोरोना आने के कारण हमारे सामने कई चीज़ें हैं। हम लोग अखाड़ा परिषद के साथ बैठे हैं, 27 बार माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक ली है कि कुंभ को लेकर हमारी तैयारियां अच्छी हैं, भव्य हो, दिव्य हो, लेकिन साथ साथ हमें 3-4 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। पहला बिंदु है कि आने वाले श्रद्धालु कितने आएँ, कैसे आएँ, उनकी संख्या को क्या नियंत्रित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है तो क्या उसका प्रकार होगा। दूसरा बिंदु है जो हमारे साधु संत हैं, यहाँ परमानेंट 4 महीने तक रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या डिसाइड होगा। और तीसरा बिंदु है कि जो हम अलग से इन सब की व्यवस्था करते थे, यानी जो एक नगर बसा से थे, उसके बारे में, इसके बारे में बैठकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद 2 बिंदु तय किए हैं। पहला बिंदु तो ये कि कुंभ होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, किसी को किसी भी रूप में रोका नहीं जाएगा। केवल एक दिन, जिस दिन शाही स्नान 14 अप्रैल को होगा, उसमें हम लोग एक निश्चित संख्या, जो हमारी कैपेसिटी एक दिन की 50 लाख है, तो हम प्रयास करेंगे उसको 50 लाख पे रोकना। शाही स्नान को किस तरीके से आम जनता, लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में भीड़ होगी, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है, आपके पास जो दायित्व है, शहरी विकास मंत्रालय है, एक एक चीज बारीकी से आप देख रहे हैं, तो इतने बड़ी चीजों को, सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्या सिस्टम बनाया है आपने? देखिए 2010 में 14 अप्रैल, और ये हम पूरा मानते हैं लगभग 72 घंटे को कैलकुलेट करते हैं, जो इसरो ने हमें रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ 1 करोड़ 70 लाख लोग आए उस 3 दिन में। इस बार अगर कोरोना काल ना होता या कोरोना का कोई वैक्सीन आ जाती है तो हमें उम्मीद थी कि इस बार हम ये 2 करोड़ से ज़्यादा जाएगी। इस विषय पर हम जरूर विचार कर रहे हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं किया, कि हम उस संख्या को 50 लाख तक कवर करें एक दिन में। अगर 3 दिन चलती है तो 1.5 करोड़ पे कवर करें। साथ साथ हम इस बारे में बहुत विचार कर रहे हैं कि हम जो रात को उस समय रुकने वाले यात्री आएंगे उनको ये रिक्वेस्ट की जाए कि चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में जब लोग आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है या इत्यादि का कितना पालन होगा, तो इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या उस दिन हम यात्रियों से निवेदन करें कि आप स्नान करने के बाद और जल्दी वापस निकलिए, खास तौर पर जो 100, 200, 400 किलोमीटर के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन असली इसका तय होगा कि दिसंबर के आखिर में अखाड़ा परिषद और सब लोगों के साथ बैठकर इसके स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी डेट नहीं बदली जाएगी,
साल यही रहेगा, तारीखें वही रहेंगी और कुंभ भव्य हो दिव्य हो इसकी तैयारी हमने की है। मंत्री, माननीय मंत्री जी स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रात दिन एक करने के बाद इस मुहिम को जो है कुंभ मुहिम को लगातार सही तरीके से चीज़ों को लेके आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुंभ की जो तारीख है वो निश्चित है, उसी तारीखों में होगा। और मंत्री जी से एक अहम सवाल और है कि जो पूरा जो कुंभ जो मेला है उसको जिस तरीके से आप लगातार रात दिन एक करके अधिकारियों से लगे रहते हैं, लगातार बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो संख्या जो सीएम से भी आपकी कई बार मीटिंग हुई, कई चीज़ें हुई, तो इसमें कई जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए, जो देश विदेश से लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या अलग इंतजाम रहेंगे या कुछ और आपने प्लान बनाया है? हमने एक प्लान बनाया कि हरिद्वार का बेसिक किसको माने, हरिद्वार की पॉपुलेशन प्लस हरिद्वार के होटल प्लस हरिद्वार की धर्मशाला प्लस हरिद्वार के अंदर जो सेक्टर बनेगा उन सेक्टर में सोशल डिस्टेंसिंग से रहने वाले लोगों की सूची। ये 2010 में 20 से 25 लाख बैठती थी, यानी हरिद्वार के अंदर एक दिन में इतने लोग रहते हैं कुंभ के पीरियड में, या इतने रह सकते हैं। इस बार हमने जब इसका कैलकुलेशन किया तो इस कैलकुलेशन में हमने एक चीज़ छोड़ा है, अभी हमने जो सेक्टर बनेंगे उन सेक्टर की संख्या छोड़कर ये संख्या लगभग हमारी 15 लाख तक पहुंच रही है। तो यानी हमारा जो बेस हमने बनाया है वो 15 लाख को माना है कि 15 लाख हर समय हरिद्वार में 24 घंटे रहेंगे 4 महीने तक। इससे अलग जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए हमने फिर अलग प्लान किया है, चाहे वो ट्रैफिक का प्लान हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो उनके टीकाकरण की बात हो, चाहे उनके जो हम जांच करेंगे कोविड की उसकी बात हो, ये हमने अलग प्लान किया है। न्यूज़ 100 के माध्यम से कि इस कोरोना से कैसे बचें और कुंभ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो मैं सबसे पहले जो हमारा जो न्यूज़ 100 है इसको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं, ख़ासतौर पर इस रूप में कि आपने एक आस्था के ऐसे पर्व पर इसकी शुरुआत करने का मन बनाया है, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी मैं मानता हूं निर्णय है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार कहा है कि हमें जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें बहुत ही कहीं ना कहीं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सैनिटाइज़र का उपयोग हो, चाहे हम किसी भी रूप में जो हमारे अन्य लोग इफेक्टेड हैं उनको किस प्रकार से हम अच्छे मेडिसिन दे सकते हैं, किस प्रकार से कहीं ले जाकर उसको आलकस नहीं करना है, उसको कहीं ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टेड है उसका तुम घर में रहो किसी को पता नहीं, इन सब का हमें ध्यान रखना है। साथ साथ मैं आपके माध्यम से सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि 2021 का महाकुंभ एक हमारा ऐसा पर्व है जो आस्था का दुनिया का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें जो हमारे मित्र आएंगे मास्क और जो और अन्य उपाय हैं उन सबको कहीं ना कहीं पूरी तरह पालन करेंगे, क्योंकि आस्था के इस पर्व में हमें ये संदेश भी देना है कि जहाँ एक और आस्था है वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया में संक्रमित है इसको लड़ाई जो चल रही है उस लड़ाई को भी हमें जीतना है। तो आपको मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।